जय श्री राम। आज का विषय है दुष्यंत पुत्र भरत। हमारे देश के परम पराक्रमी राजा भरत पूर्ववंश के श्रेष्ठ राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र थे। राजा दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट थे। संपूर्ण पृथ्वी को अपनी प्रतिभा से शासन कर प्रजा को सुखी रखते थे। एक बार राजा अखेट खेलने के लिए वन में गए। गहरे जंगल के कारण राजा रास्ता भूलकर महर्षि कण्व के आश्रम पर जा पहुँचे। ऋषि उस समय वन में गए हुए थे। महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में विश्वामित्र के वीर्य से उत्पन्न पलिता कन्या शकुंतला थी। राजा को आया देख समुचित सत्कार किया। राजा शकुंतला की सौंदर्य पर मोहित हो गए। शकुंतला से विवाह की योजना के उपरांत स्वीकृति मिलने पर आश्रम में ही ऋषिकन्या व किशोरों की उपस्थिति में शकुंतला दुष्यंत का गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। विवाह के अवसर पर राजा ने शकुंतला को मुद्रिका भेंट दी। ऋषि जब आश्रम लौटे तो उन्हें यह जानकारी आश्रमवासियों ने दी। तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक समय शकुंतला को एक ऋषि ने श्राप दिया कि जिसकी याद में तू बैठी है वह तुझे भूल जाएगा। ऋषि कुमारों के साथ शकुंतला जब राज दरबार में पहुंची तो श्राप के कारण राजा दुष्यंत ने पहचानने से मना कर दिया। उधर जो अंगूठी राजा ने दी थी वह भी स्नान करते समय पानी में गिरने के कारण प्रमाण के रूप में शकुंतला नहीं बता सकी। निराश होकर महर्षि कण्व के आश्रम में लौट आई। वहीं पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। कुमार भरत की आश्रम पर उचित शिक्षा दीक्षा होने लगी। वेद शास्त्र के साथ धनुर्वेद की भी शिक्षा की व्यवस्था महर्षि ने की। भरत में वीरता साहस निडरता कूट कूट कर भरी थी। वन के जानवरों से इन्हें किसी प्रकार का भी भय नहीं लगता था। कभी वन में सिंहों की सवारी करते तो कभी उनके मुंह में हाथ डालकर दांत गिनते। भय ने तो मानो इनका स्पर्श ही नहीं किया हो। वह केवल निडर ही नहीं वीर भी थे। शेर चाहकर भी बल में इनकी बराबरी नहीं कर पाता था। खड़ा रहना उसकी कृपा नहीं मजबूरी थी। जो अंगूठी पानी में गिर गई थी वह किसी मछली ने निगल ली और वह मछली किसी धीवर के जाल में फंस गई। धीवर ने जब पेट चीरा तो वह अद्भुत अंगूठी निकली। अत्यंत सुंदर होने के कारण वह विचार करने लगा कि यह तो राजा के ही लायक है। अतः वह राजा को देने राज दरबार पहुंचा। राजा ने जैसे ही वह मुद्रिका देखी तुरंत पहचान गए कि यह अंगूठी तो मैंने महर्षि कण्व के आश्रम में गंधर्व विवाह के समय शकुंतला को दी थी। राजा तुरंत आश्रम पर आए। वहाँ केवल शकुंतला ही नहीं अपितु भरत जैसा शिक्षित और सुसंस्कारित वीर पुत्र भी मिला। अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर पत्नी और पुत्र को सम्मान के साथ राजधानी में ले गए। योग्य समय पर भरत राज्य के उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध सुशासन की स्थापना की। उनकी वीरता, पराक्रम, प्रजावत्सलता, साहस, दूरदर्शिता, विजिगीषु वृत्ति आदि के कारण ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। उनके वंश में पैदा होने वाले भरतवंशी कहलाए। इन भरतवंशी सम्राटों ने ही भारत देश की ख्याति विश्व में पहुंचाई। राजा भरत का विवाह विदर्भ नरेश की 3 कन्याओं से हुआ था। भारत माता की जय।